नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगाए आरोप के बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। आरोप प्रत्यारोप की गर्मी अब पवन खेड़ा के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री हिमंत और उनकी पत्नी रिनी की शिकायत पर असम पुलिस ने दिल्ली में पवन खेड़ा के आवास पर दबिश भी दी है। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यूएई, मिस्र, एंटीगुआ, बारबुडा और सभी के जो पासपोर्ट अभी भी चालू है उनके पास। इसके साथ ही उन्होंने दुबई और अमेरिका में शेल कंपनियां और 52,000 करोड़ की संपत्ति होने के दावे भी किए हैं। उन्होंने इसके समर्थन में कुछ दस्तावेजों की कॉपी भी दिखाई है। पवन खेड़ा ने इसे भारत में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे किसी व्यक्ति और उनके परिवार से जुड़ा अब तक का सबसे गंभीर आरोप बताया है। पवन खेड़ा ने भाजपा सरकार को बंटी और बबली करार दिया। राहुल गांधी ने भी सीएम हिमंत को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया है। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना देंगे और दावा किया कि खेड़ा का अगला ठिकाना असम की जेल होगा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने खेड़ा पर असम चुनावों को प्रभावित करने के लिए उग्रवादी संगठनों के संपर्क में होने का भी आरोप लगाया है, जिसके आधार पर पहले से ही कुछ एफआईआर दर्ज बताई जा रही हैं। वहीं उनकी पत्नी ने कांग्रेस की ओर से पेश किए गए दस्तावेज को फोटोशॉप बताया और पुलिस में शिकायत की है। तो कुल मिलाकर चुनाव के पहले असम में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है या आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। देखिए, इलेक्शन ऐसा होता है कि जीत किसे प्यारी नहीं होती, लेकिन क्या आरोपों सही हैं? जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो सबूत रखे जा रहे हैं, क्या वो वाकई सिर्फ एक काम किए गए हैं, फेक हैं? बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप है, गंभीर आरोप है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। भारत की राजनीति में इतना बड़ा खुलासा किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर और उसके परिवार के खिलाफ कभी भी हुआ होगा? नमक में आटा, और वो भी इतनी बेशर्मी से, इतना खुलकर, इतना निडरता से कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है कि जो आपने एफिडेविट दिया है वो क्या था। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल दुबई में आपकी संपत्ति है कि नहीं, जो अमेरिका के स्टेट में जो संपत्ति है वो आपके है कि नहीं, और उसके बारे में अमित शाह जी चुप क्यों हैं? मोदी जी जो कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो चुप क्यों हैं? सवाल इस बात का। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और ये पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। देखिए, पवन खेड़ा का जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है। इसमें कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस का इतना निस मानसिकता फिर से एक बार उजागर हुआ है। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका जल कवर चुका है आसाम में। हेमंत जी पुनः आने वाले हैं, इसलिए बौखलाहट में इस तरह का बयान देकर के लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वहाँ की जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी। अगर ये बातें कही गई हैं तो जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस देश में एक बड़े राजनेता उत्तर प्रदेश के, जिनकी बेटे की विधायकी चली गई 2 पैन कार्ड रखने में, तो रूल ऑफ लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। देखिए, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। तो पवन खेड़ा एक आदमी है, तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। It is directly against a person who has given me the press conference. Yes, I have taken the legal action. I have lodged a FIR against them. But this is not to be entertained in a very lenient manner.
let the justice prevail. चलिए, तो चुनाव से पहले सियासत में हाहाकार है और पवन खेड़ा के जो आरोप हैं वो सवाल भी खड़े करते हैं, लेकिन जो पलटवार आया है वो भी सवाल खड़े करते हैं। आखिर कौन सही कौन गलत, और सबसे बड़ी बात है चुनाव को जीतने के लिए क्या इस तरह की राजनीति ठीक होगी, और यदि इनमें इन आरोपों में दम है तो ये कितना ज्यादा इलेक्शन को प्रभावित करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुन्ना खान। मुन्ना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और असम से वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय शर्मा। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत मुन्ना जी, पवन खेड़ा जो कह रहे हैं और जो सबूत और सारी चीजें उन्होंने सामने रखी हैं, एक तो बड़े और गंभीर आरोप हैं, छोटे से आरोप नहीं है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी जो कह रही हैं, और वो ये भी एक दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि फोटोशॉप का इस्तेमाल किया है, सब कुछ गलत तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश है और इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों की तरफ से आरोप था तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जो पलटवार किया है, बहुत सारे ऐसे आपत्तिजनक शब्द भी बोल गए। क्या लगता है कितना ज्यादा प्रभावित ये मामला या ये जो आरोप लगाए गए हैं इस इलेक्शन में करेगा? राखी वर्मा जी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और असम के जो मुख्यमंत्री है उसे मिनी प्रधानमंत्री कहा जाता है उत्तर का। उसके ऊपर अगर कोई भी आरोप लगाएगा तो बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि सरकार दोनों जगह आपकी है। पूरे देश में लगभग 50% राज्यों में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, शाह और शहनशाह की जोड़ी है। उसके बावजूद अगर कोई मुंह खोल रहा है, समझिए बिल्कुल कटु सत्य है। उनकी प्रॉपर्टी दुबई में, अमेरिका में होटल पकड़े गए हैं, बाजाबता एविडेंस के साथ पवन खेड़ा जी कह रहे हैं। और समझने की बात देखिए, पवन खेड़ा के जांच के बजाय आसाम पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर के ज्वाइंट उसके घरों पे रेड डाला जा रहा है। सीबीआई उनके घरों पे है, ईडी उनके घरों पे है, आसाम और दिल्ली पुलिस उनके घरों पे है। ये ईडी और सीबीआई और आसाम पुलिस और दिल्ली पुलिस तो हेमंत बिस्वा शर्मा के घर पे होने चाहिए कि हाँ, पवन खेड़ा जो कह रहा है क्या वो सत्य है। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही और नहीं करेगी और न करने की सोचती है, क्योंकि इसे पता है कि सबसे भ्रष्ट आदमी जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर सरकार कांग्रेस की बनी तो हेमंत बिस्वा शर्मा को और उनके फैमिली को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि ये बंटी और बबली की जो जोड़ी आसाम में लूट मचा रखी है, उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही एक डर है। उन्होंने सिफारिश लगाई होगी गृह मंत्री के यहाँ, उन्होंने सिफारिश लगाई होगी प्रधानमंत्री के यहाँ कि मेरी इज्जत तो अब खतरे में आ गई, हमारे सबूत पवन खेड़ा के हाथ लग गए, हमारे सबूत कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के पास है, तो अब ऐसा करो, चुनाव का समय है और माहौल खराब हो जाएगा। इससे पहले पवन खेड़ा के घर पे ईडी भेजा जाए, सीबीआई भेजा जाए, आसाम पुलिस दिल्ली पुलिस ज्वाइंट वहां पे रेड मारे ताकि हमारी इज्जत बचाई जा सके। और मीडिया में झूठ फैलाया जा रहा है। वो तो कह रहे पवन खेड़ा जी कि मैं आसाम में मौजूद हूँ और आसाम में मौजूद रह करके मैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उस पर आरोप लगा रहा हूँ। अगर है हिम्मत तो हमें गिरफ्तार कीजिए, अगर है हिम्मत तो हमारे कहे गए बातों को आप झुटलाइए, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ये भ्रष्टाचार 5 वर्षों से चल रहा है और कोई भी मीडिया के लोग, कोई भी एक पत्रकार ने आज तक इस पे चू नहीं किया। बजाते 2 दिन से लगातार पवन खेड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कोई मीडिया इसको हाईलाइट नहीं दिखा रहा, लेकिन आपने दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और दिल के गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम आपने सच को दिखाने की कोशिश की और सच्चाई जो है वो सामने लाने की, उजागर करने की आपने कोशिश की। आपके जैसे पत्रकार को दिल के गहराइयों से सलाम। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि अगर पवन खेड़ा झूठ है, अगर पवन खेड़ा गलत है, वो गलत बयान दे रहे हैं, गलत तथ्य दे रहे हैं, तो आपके पास भी हाई कोर्ट खुला है, आपके पास भी सुप्रीम कोर्ट खुला है, आपको उसमें जाना चाहिए, लेकिन आप उसमें नहीं जाओगे। आप कहीं ना कहीं वहां पे अपना जो आपका ये तोता है, ईडी सीबीआई आसाम पुलिस दिल्ली पुलिस, वो उनके घरों पे भेज रहे हैं ताकि उनको डराया जा सके, धमकाया जा सके।
अरे राहुल गांधी के बब्बर शेर किसी से डरने वाले नहीं है। जब हम डरे नहीं घोड़ों से तो क्यों डरेंगे इन चोरों से। ठीक है, आज वो मुन्ना जी। हिम्मत से उनका मुकाबला कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि पवन खेड़ा मैं गलत हूं तो आप हमें साबित करें, नहीं तो आप कबूल करें। आपने हलफनामे में क्यों नहीं लिखाया कि हमारी प्रॉपर्टी दुबई में और अमेरिका में होटल बन रहे। 52,000 करोड़ का घोटाला जो आसाम के जनता की जो गाढ़ी कमाई थी उसको लूट करके और अमेरिका और दुबई में लगाने का काम ये बंटी और बबली ने किया है। इसकी सजा इन्हें भुगतनी पड़ेगी। 9 तारीख के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी और पहला एक्शन ये भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री पे किया जाएगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। खेमचंद जी, गंभीर आरोप हैं और एक बात और स्पष्ट, जिस तरीके से बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी तो हालांकि इस चीज को नकार रही है, हिमंत बिस्वा शर्मा भी खुद इस चीज को नकार रहे हैं, उनकी पत्नी भी नकार रही हैं और कह रही हैं कि बहुत गलत तरीके से ये आरोप रखे गए हैं, जो सबूत प्रमाण है वो भी फेक हैं, फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया। देखिए, जो कुछ भी कहा जा रहा है वो तो एक जांच पड़ताल में सामने आएगा, लेकिन मुख्य रूप से सवाल जो खड़ा किया कांग्रेस ने भी और है कि यदि कहीं कोई विपक्ष आरोप लगाता है किसी पर तो उसकी जांच ईमानदारी से करानी चाहिए, बशर्ते कि जो आरोप लगा रहा है उन्हीं को दबोचा जाए। ये एक वाकई समझना पड़ेगा। इलेक्शन का समय है, भारतीय जनता पार्टी अभी से इस विषय को कैसे समझती है? नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, अगर जो आरोप लगा रहा है उन आरोप में दम है, अगर उनके पास साक्ष्य हैं, अगर उनके पास सबूत हैं, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। तो उनको सबसे पहले तो सवाल आता है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन में है, अब तक वो कोर्ट क्यों नहीं गए, कोई PIL फाइल क्यों नहीं की, कोई केस दायर क्यों नहीं किया। आदरणीय राष्ट्रपति जी को उन्होंने कोई ज्ञापन क्यों नहीं दिया, क्यों चुपचाप वो बैठे रहे, क्यों इलेक्शन से 2 दिन पहले जब वोटिंग होनी है तब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। फिर जब जिन पे आरोप लगाया, हेमंत जी ने जब इसकी शिकायत की, उनकी पत्नी ने जब इसकी शिकायत की, पुलिस आपके घर पे वो डॉक्यूमेंट लेने जाती है, सबूत लेने जाती है, उसकी कॉपी लेने जाती है, तो आप गायब हो जाते हो। आप गायब हो गए तो आपका रिप्रेजेंटेटिव तो होना चाहिए था, वो रिप्रेजेंटेटिव उन डॉक्यूमेंट्स को उनको देते। वकील होने चाहिए। आपकी तो दिल्ली में पूरी कांग्रेस पार्टी है, आपके पास तो हजारों वकील हैं, बड़ी फौज है, क्यों वो डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए? क्योंकि डॉक्यूमेंट है ही नहीं, झूठ का पुलिंदा है। सिर्फ और सिर्फ झूठ के पुलिंदा से पवन जी कुछ ऐसा राकेश जी, करना चाह रहे 5 सेकंड का मैं समय चाहूंगा इनके सवालों का जवाब देने। मैंने आपको बिल्कुल। डिस्टर्ब नहीं हाँ, किया, मैं वापस आ रही हूँ। आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो सिर्फ और सिर्फ ये झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। हेमचंद जी, मैं तो राकेश जी से जिस समय तरीके से मांग उन्होंने रहा हूं, मैं आरोप लगा बीच के में बोल भागने नहीं की रहा। कोशिश की, वो चोरी दिखाता है, लो स्टैंडर्ड दिखाता है। इनके लो स्टैंडर्ड को दिखाता है कि इन्होंने राजनीति के स्तर को नीचे तक गिरा दिया। हमारे पास सबूत थे तो ठोक के बोले, हेमंत जी ठोक के बोले, केस भी किया, इंक्वायरी चल रही है कि गोगोई साहब की जो पत्नी है वो पाकिस्तान में काम करके आती है, पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के साथ उनके रिलेशन है। लेकिन इनके पास अगर ऐसे सबूत थे तो चुप क्यों रहे, और अब जब पुलिस इंक्वायरी कर रही है तो सामने क्यों नहीं आते? ये सबसे बड़ा सवाल जनता पूछ रही है। और आसाम की जनता में बहुत बड़ा गुस्सा है, क्योंकि वो उनके प्यारे हेमंत जी जो बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, उन पे जो अलग अलग आरोप लगाए, इससे असम की जनता आहत है, दुखी है, और आने वाले समय में जब वोटिंग होगी तो वोट की चोट वो कांग्रेस को करने वाली है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप बोलिए मुन्ना जी। देखिए, इन्होंने कहा कि आप कोर्ट नहीं क्यों नहीं जाते, आप हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। मैं इनको कह रहा हूं कि अभी जनता के अदालत में बात रखी गई है और हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वो एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो ये भय में आप न रहें कि कोर्ट में भी हम सेटिंग करके और हेमंत बिस्वा शर्मा को बचाने की कोशिश करेंगे। हम तो जनता के अदालत में जा रहे हैं, हम उस जनता को कह रहे, अरे खेमचंद जी सुन तो ले, हम उस जनता को कह रहे 2 दिन का समय है आपके पास और अच्छे बुरे की पहचान है आपके पास। क्या दोबारा से 52,000 करोड़ के घोटालेबाज मुख्यमंत्री को आप CM बनाना चाहोगे? क्या 52,000 करोड़ घोटाला जो गाड़ी कमाई, असम के जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स पेयर का पैसा जो लूट करके तोतला हेमंत बिस्वा शर्मा जो बाहर दुबई में और अमेरिका में लगाया है, क्या ये उचित है? क्या उसे दोबारा? चलिए ठीक है, क्योंकि आप पक्ष विपक्ष हैं, आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं।
ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा मुन्ना जी। विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, असम से ही जुड़े हैं और अमूमन असम की जितनी भी स्ट्रैटेजी इलेक्शन से संबंधित है वो हमेशा उस पर बोलते हैं। विजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी विजय जी, क्या पूरा मामला जो आरोप प्रत्यारोप आया है, गंभीर आरोप है, 3-3 पासपोर्ट होना, बहुत सारी चीजों के बारे में बोलना, उधर से उनका बयानबाजी, तो आरोप प्रत्यारोप से इतर यदि समझे तो आरोप तो देखिए बड़े हैं। कितनी सच्चाई है, जांच हो रही है, तमाम तस्वीरें सामने हैं, कितना प्रभावित इस चुनाव को करेगी? और असल में जो सवाल कांग्रेस उठा रही है क्या जायज है? कार्रवाई कहां होनी चाहिए? यदि कोई आरोप लगा रहा है तो वहां पर जांच पड़ताल हो, कार्रवाई हो। यहाँ कुछ जो सिनेरियो दिखाया जा रहा है, जो बन रहा है, वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, क्या है इसके पीछे? देखिए, जब से पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पहले मुख्यमंत्री के पत्नी के ऊपर 3 पासपोर्ट होने के इल्जामात लगाए, उसके बाद वो विदेश में कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की बातें कहें, दुबई में प्रॉपर्टी की बातें कहें, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब से एक असम के सियासी गलियारे में एक बखेड़ा खड़ा हो चुका है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है काफी गति पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं और अपनी स्पष्टीकरण वो दे रहे हैं और उन्होंने साफ चुनौती पवन खेड़ा को दिया है, वो सही तरीके से प्रूफ दें, उसके बाद वो बात कहें। और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बात कही कि पवन खेड़ा को हम पेड़ा बना देंगे, जहाँ कानूनी कार्रवाई तो होगी लेकिन पवन खेड़ा को मैं और भी अलग उपाय करके उनके ऊपर एक्शन लेने वाला हूं। तो इस तरह का, और असम पुलिस की टीम आज पवन खेड़ा के वादगिर पर वहां पहुंची थी, 2 घंटे पूछताछ की थी। उसके बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया कि पवन खेड़ा अभी नहीं है और ये साउथ इंडिया की तरफ वो भागे हुए हैं, तो इस तरह का बयान उनका सामने आया। तो ये सियासी गलियारा जो है असम का काफी गर्म हो चुका है और 5 बजते ही चुनाव का जो प्रचार है वो भी खत्म हो चुका है। और लेकिन प्रभाव जिस तरह से पड़ रहा है कांग्रेस के आरोप के बाद, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और मुख्यमंत्री इसका जवाब देने के लिए तैयार कर रहे हैं और दोनों तरफ से लगातार हमला हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने अभी एफआईआर बीती रात को ही जाके सीआईडी कार्यालय में उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराया और जिसके तहत असम पुलिस जाके पवन खेड़ा के घर पे जाके वहां पहुंची, उनसे उनके घर पर जाकर 2 घंटे पूछताछ भी की। लेकिन अभी जब कुछ मीडिया कर्मियों ने बात करने के बाद असम पुलिस की तरफ बयान आया, अभी हमें जांच चल रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से एक्शन अभी लिया जाएगा। तो ये तरह ही पूरी सिनेरियो और असम की राजनीति, लेकिन असम की राजनीति में जिस तरह चुनाव प्रचार हो रहा था, इसी बीच ठीक चुनाव के 48 घंटे पहले आज चुनाव की 5 बजे खत्म हो चुकी चुनाव प्रचार, उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस देके इस तरह का जो आरोप जो लगा गया है उस पे कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत बड़ा क्लेम भी कर रही है और लगातार कांग्रेस के ऊपर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा कहूं हमलावर हो रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं जो पासपोर्ट जो 3 उनकी पत्नी के जो पासपोर्ट की बातें कही गई, 3 देशों की पासपोर्ट है उनके बाद, जिसमें से 2 मुस्लिम देशों की पासपोर्ट है और यहाँ तक कि असम के मुख्यमंत्री के पत्नी के ऊपर यह भी आरोप लगा है जो वो सिंदूर नहीं लेती। तो एक तरह से सीधे तौर से मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुझ तक सीमित तो सही था, लेकिन अब इतने प्रश्न हो के मेरी पत्नी के ऊपर आरोप जिस तरह से लगाया जा रहा है, ये एक अलग ही बखेड़ा खड़ा हुआ है। पत्रकार सम्मेलन का आयोजन लगातार हो रहा है, अपनी अपनी स्पष्टीकरण सभी दे रहे हैं, कांग्रेस भी दे रही है, इधर असम भाजपा भी दे रही है, लेकिन क्या है सच्चाई ये जांच का विषय है। और आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से असम की चुनाव 9 तारीख को होनी है, 126 सीटों पे एक ही दिन मतदान होना है, तो उसके बाद क्या मुख्यमंत्री स्टेप लेते हैं या फिर इसी बीच में मुख्यमंत्री स्टेप लेते हैं, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे चुनाव के आपने जैसे कहा जो चुनाव इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन असम में अभी इसका प्रभाव तो हमें नहीं दिख रहा है इसका कोई अभी प्रभाव करेगा, लेकिन राजनीतिक जो सरगर्मियां है इसको लेके काफी तेज हो चुकी है और लगातार मुख्यमंत्री इस पे हमलावर भी है जी। लेकिन एक और बड़ा अहम पहलू है, देखिए इलेक्शन जो होना है और अभी लगातार ये जो चीजें 1-2 दिन से हो रही हैं, जांच एक दिन में तो नहीं हो सकती, हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं विजय जी, थोड़ा वक्त लगेगा, उसके पहले तो वोटिंग हो जाएगी।
उसके बाद में चीजें जो आएंगी, अब यह है कि ये मामला क्योंकि खुलकर आ गया है तो ये एक सोचने का विषय हो सकता है कि आरोप प्रत्यारोप में कितना दम है, लेकिन तब तक वोटिंग हो चुकी होगी। हमारे यहाँ जांच प्रक्रिया जब भी किसी मामले में, और फिर छोटा सा मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है, सीधे वहां के सीएम और उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये समझना पड़ेगा। और एक बात और, मैं कांग्रेस की जो मुन्ना जी कह रहे थे, इस चीज को हमको इसे भी समझना पड़ेगा कि ऐसे ही तो किसी सीएम और उनकी पत्नी के लिए आरोप नहीं लगे होंगे, कोई तो बात होगी, कोई तो चीजें हैं जो आई हैं। तो हर पहलू पर जांच का विषय है, लेकिन उसके पहले जल्द से जल्द कल तक कोई बात आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मतदान ही हो जाएगा, फिर उसका कितना प्रभाव होगा ये हम देखेंगे। हाँ, मुन्ना जी कुछ कह रहे हैं क्योंकि समय की सीमा, जल्दी से बोलिए। हाँ जी बिल्कुल राखी वर्मा जी, हमारे यहाँ एक संस्कृत के प्रोफेसर थे रतनलाल मिश्रा जी, वो कहते थे कि बगैर कारण के टिड्डी नहीं लगता। तो ये जो टिड्डी लग रहा है ये बगैर कारण के लग रहे हैं। झूठ बोलने की आदत भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होगी, हम लोगों की विचारधारा में झूठ बोलने का काम नहीं है। ठीक जब तक सबूत नहीं मिले उससे पहले कभी किसी ने, कोई भी प्रवक्ता हो या राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हो या मीडिया कोऑर्डिनेटर हो, कभी किसी ने आरोप नहीं लगाया। आज जब प्रमाण मिले हैं, सारे तथ्यों के आधार पे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जा रहा है कि बंटी और बबली ने गमन करने का काम किया है, 53,000 करोड़ रुपया का गमन किया गया है। अब ये बताए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, फिर उनके राज्य में ये क्या हो रहा है? सब झूठ है। उनके राज्य में ये क्या हो रहा है? असम के गाड़ी कमाई को दूसरे राज्यों से मुन्ना जी एक सेकंड रुकिए क्योंकि समय की सीमा है। खेमचंद जी जल्दी से बोलिए। प्रधानमंत्री ने किया है, जो तोतला हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है, इसकी जिम्मेवारी मुन्ना जी प्लीज एक सेकंड। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अब कहते हैं पवन खेरा ने उसको पवन पेरा बनाऊंगा। ये डर बता रहा है कि कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार हुए। उनके बीच में कोई बैकअप होता तो ये भागते नहीं, आज भागने से साफ हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा के कोई नहीं भाग रहा। मित्र सुन तो ले, मित्र वो हेमंत बिस्वा शर्मा को भागने का समय आ गया है। कांग्रेस का कोई नेता नहीं भाग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है खेमचंद जी और मुन्ना जी, देखिए कोई बात किसी से छिपी नहीं है। यदि आरोप है, प्रमाण है, जांच का विषय है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और ये भी देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा कि उसके जब कोई आरोप लगता है तो पलटवार में सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उनकी पत्नी की तरफ से क्या बातें आ रही हैं। तो मामला बड़ा है, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रही हूं क्योंकि जांच का विषय है, जांच हो जाने दीजिए। अब क्योंकि उसके पहले यदि वोटिंग हो जाती है, जब तक खुलासे होंगे, तमाम चीजें होंगे, जनता के पब्लिक डोमेन में मामला आ गया ना, देखिए वो उसे किस तरीके से समझते हैं। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए विधानसभा चुनाव पर कितना प्रभाव होगा, वरिष्ठ पत्रकार को लगता है बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हाल ही में ये मामला आया है। जब तक वोटिंग हो जाएगी, जब तक इसका खुलासा होगा, लेकिन फिर भी 2 दिन या 3 दिन का समय कम नहीं होता। यदि ये बातें खुली हैं सबूतों के साथ, पूरे मीडिया में यदि वो सारी चीजों को रखा है पवन खेड़ा ने, तो उसके बाद पलटवार भी देखिए किस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने किया। उन्होंने भी अपनी तरफ से एफआईआर कराई है कि सारी चीजें गलत है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जब इस तरह का कोई मामला आता है तो एक बड़ी जांच का विषय बनता है और इसीलिए कोई भी ऐसी टिप्पणी इस वक्त करना ठीक नहीं होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जो प्रमाण रखे गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो भी एक जांच का विषय है। तो हम किसी को कटघरे में खड़ा ना करें। जो चीजें आई हैं उस पर पहले जांच हो जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।